विश्वास के साथ है हर आमीन के साथ इस प्रार्थना को क्लेम कर रहे हैं, वो अपने जीवन में ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हैं। प्रभु जी इनके लिए प्रार्थना करते पिता, जो भी समस्याएं कष्ट परेशानियां इनके जीवन में कार्य करी पिता, हर प्रकार की समस्याएं कष्ट परेशानियों से ये भाई बहन आजाद हो जाए। इसी समय पिता आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट हो जाए। जो चिंताओं में पड़े हैं और चिंता के दीवार को आपने ढा दिया, इनके मार्ग खोल दिया, इनके बंधन को आपने तोड़ दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। ओ थैंक यू लॉर्ड, प्रेस टू जीसस। ओ स्तुति हो, महिमा हो। बहुत से भाई बहन जॉब के लिए प्रार्थना करवाए पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। मांगने से अधिक, योग्यता से बढ़कर आप इनके जीवन में बेस्ट आशीष देने जा रहे हैं पिता। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। मेरे पियो, आप 10,000 सैलरी के मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको 20,000 15,000 सैलरी की ब्लेसिंग देने जा रहा है। आप जिस पद पे चाह रहे हैं वहां मुझे मिले, उससे बढ़कर परमेश्वर आपको पदों पर बैठाने जा रहा है। ऊंचे ऊंचे स्थानों पर परमेश्वर आपको बैठाने जा रहा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में यह आशीषित हो जाए। हर प्रकार की समस्याएं कष्ट परेशानियों से आजाद हो जाए पिता। आप इनको बेस्ट आशीष से जॉब दे दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदा। जो कर्ज में डूबे हुए हैं, हम प्रार्थना करते हैं हर एक कर्ज के बंधन, हर एक कर्ज के जंजीरें यीशु के नाम में टूटने पाए, कर्ज के बंधनों से यह आजाद हो जाए। इसी समय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हर एक कर्ज के बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए, इनके कर्ज के जाले टूटने पाए और हर एक कर्ज के बंधन से ये भाई बहन आजाद हो जाए। ओ थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी, महिमा 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 हो राजा यीशु। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी, महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो राजा यीशु, राजाओं का राजा। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस। ओ महिमा, यस यस, डॉली, टीना, सीमा, राजेश, नरेश, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी। सुरेंद्र, इन जो नाम लिए गए हैं, आप बहुत ही अभी परेशानियों में हैं। परेशानियों को देखकर आप हताश और निराश चुके हैं। आप निराश में आप और भी डूबते जा रहे हैं, चिंता करके अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। जो नाम लिया गया है, सेम प्रॉब्लम आपके घर में, जो सुख है वो छीन चुकी है। आपके घर में अशांति वाली आत्माएं कार्य कर रही है और आप बस बोल रहे हैं कि मैं क्या करूं जिससे मेरे घर में सुख शांति और आशीष आए। ये जो बंधन है, बंधन से आजाद होए। तो मैं कह रहा हूं, सुबह शाम प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से प्रार्थना करें, वचन को अध्ययन करें। प्रभु आपके हालात को बदलेगा, आपके जीवन को परिवर्तन करेगा। जो भी अशांति वाली आत्माएं आप घरों में कार्य करिए, वो सारी अशांति वाली बातों को परमेश्वर दूर करेगा। और मैं देख रहा हूं कुछ लोग जो कर्ज में डूबे हुए हैं, वो भी बहुत चिंतित है, चिंता में पड़े हुए, कर्ज कह चुकाया जाएगा। मैं कह रहा हूं, स्वर्ग का परमेश्वर है आपके कर्ज के बंधन से आजाद कर रहा है, आपके लिए एक नया मार्ग तैयार कर रहा है। और जो भी रास्ते में रुकावटें आ रही है, परमेश्वर रुकावटों को दूर करने जा रहा है और आपके उन कर्ज के बंधनों से वो आजाद कर रहा है। यस, थैंक यू लॉर्ड। मैं कुछ लोगों को भी देख रहा हूं जो लोन लेना चाह रहे हैं, कर्जा नहीं, लोन, जो होम लोन होता है, जो होम लोन ले रहे हैं उसमें रुकावटें और बाधाएं आ रही है। यस, मैं कह रहा हूं, परमेश्वर आपको, और जो भी रुकावटें बाधाएं आ रही है, उन रुकावटों बाधाओं को परमेश्वर दूर कर रहा है और आपको होम लोन मिलने जा रही है। जितने लोग यस चाह रहे हैं कि मैं घर लेना, रुकावट अब सोच रहे हैं कि मैं लोन नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं आपका लोन पास होगा यीशु के नाम में, आपके घर को ब्लेसिंग मिलेगी। यस पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो रुकावटें, जो बाधाएं आ रही है, वो सब आपके नाम से दूर होने पाए पिता, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस। ओ रीमा रस्सा रेक्तम जयम, ग्लोरी ग्लोरी। ये प्रार्थना जिस घर में चले पिता, उस घर में सुख शांति और आंसू की बारिश होने पाए पिता। उस घर के सारे बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए। हाँ प्रभु, उस घर में आपकी महिमा प्रकट होने पाए। उस घर में जो भी अशांति फैली है, वो अशांति वाली बातें दूर हो जाए और सुख शांति इनके घरों में, इनके जीवन में आ जाए पिता। आपके नाम से आपने ऐसी प्रकट कर दिया पिता।
इनके मार्ग खोल दिया, इनके बंधन को तोड़ दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक जंजीरें टूट जाए, कर्ज के बंधन से आजाद हो जाए। हाँ पिता, लड़ाई झगत में बाहर निकलने पाए और घर में सुख शांति और आशीष आने पाए पिता। और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। जो बाहर काम करते, जॉब करते हैं, बिजनेस करते, पढ़ाई करते हैं, हम इनके लिए प्रार्थना करते पिता। ये जहां भी रहते पिता, प्रभु जी आप इनको ब्लेस कीजिए, आप इनको आशीष प्रदान कीजिए और अपनी महिमा के लिए इनको बहुत ऐसा उपयोग कीजिए पिता। हम आपके नाम से इनको ब्लेस करते हैं, रुकावट बाधाएं सब आपके नाम से दूर होती जाए पिता और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। आपने इनको ब्लेस किया, आशीष किया और अपनी महिमा के लिए बहुत ऐसा उपयोग किया खुदा। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में अतिशय क्रम प्रकट हो जाए, इनके मार्ग खुल जाए, इनके बंधन टूट जाए। जो भी समस्याओं में, कष्टों में, परेशानियों में पड़े पिता, वो सारे कष्ट परेशानी दूर हो जाए, इनके हर एक रास्ते खुल जाए आपके नाम से। ओ हालेलुया, प्रेज टू जीसस, आमीन 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 आमीन। इनका शोक आनंद में बदल जाए आपके नाम से। जीवन के क्षेत्र में जो बाधाएं आ रही है, जो रुकावटें आ रही है, जो समस्याएं आ रही पिता, हाँ प्रभु जी हम इनके लिए प्रार्थना करते पिता। इनके जीवन के बंधन को आप तोड़ने जा रहे पिता और इनको पिता ओ प्रभु जी के मंजिल तक आप पहुंचाने जा रहे पिता। जो भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं, कष्ट, परेशानियां इनके जीवन में कार्य कर रही है, हर एक कष्ट, परेशानियां यीशु के नाम में दूर होने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। जो बीमार पड़े पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते। मेरे प्रियो आइए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वो आपको छंगाई देगा, वो आपको हीलिंग देगा। ये बीमारियां छोटी बड़ी नहीं पुरानी क्यों ना हो, आप उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। प्रभु जी इनके लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की बीमारियां बाहर जाए, कमजोरियां, वीकनेस इनके शरीर से बाहर जाए, रसोलियां, पथरियां, गांठ बाहर निकलने पाए, बीपी, शुगर नम होने पाए और जो भी प्रकार के बीमारियां इनके शरीर में कार्य करिए, हर प्रकार की बीमारियों से ये भाई बहन आजाद हो जाए पिता और आपकी ये महिमा करने वाले हो जाए। जो एडमिट हॉस्पिटल पिता, हम उनको आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए और हर एक को छू लीजिए, हर एक को शिफा दीजिए, हर एक को छंगाई प्रदान कीजिए पिता और अपनी महिमा के लिए इनको बहुत ऐसा उपयोग कीजिए पिता। आपने आशीष चंगाई प्रदान किया, हम धन्यवाद करते हैं। दवाई खा रहे हैं, उस दवाई को मैं आशीष करता पिता, दवाई खाते ही शरीर से बीमारियां बाहर निकलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ सारे भाई बहनों के लिए जिनकी मेहनती कमाई कहीं फंसा है, किसी कंपनी, किसी ऑफिस में, कहीं पैसा इन्वेस्ट की किसी को दिए हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता इनके मेहनती कमाई जल्द से जल्द मिलने पाए। जो रुकावटें, जो बाधाएं आ रही है, वो सारे रुकावटें, बाधाएं आपके नाम से जाती रहे पिता और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए खुदावन। बंधन टूटे, बंद रास्ते खुले, जो पैसे लिए उनका हृदय, उनका मन आपके नाम से परिवर्तन हो जाए खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस। आपने ऐसे अतिशय क्रम प्रकट कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। जो बच्चे की आस के लिए प्रार्थना करवाए, मेरे पियो शादी के चाहे आप 5 साल, 6 साल, 4 साल बीत चुके, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिस परमेश्वर अंधे को आंख दिया, लंगड़ों चलाया, मुर्दों को जिलाया, समुद्र को 2 भागों में करके अपने लोगों को इस पार से उस पार ले गया, मैं कह रहा हूं वही परमेश्वर आपके जीवन में अतिशय कर्म करेगा। जो बीमारी आपके जीवन में, बीमारियों को निकालेगा और 2023 में आशीष आपको परमेश्वर देगा। हाँ और आमीन के साथ रिसीव करें। प्रभु जी इनके लिए प्रार्थना करते हैं, आपने ब्लेस कर दिया, आपने को आशीष दे दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को लिख कर डाले हैं पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते पिता। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की समस्याएं, कष्ट, परेशानियां इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। आपने इनको आशीष दे दिया, इनके चंगाई प्रदान किया, इनके बंधन तोड़ दिया, हर एक समस्याएं, कष्ट, परेशानियों से आपने इनको आजाद कर दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में यह आशीषित हो जाए। आपने इनको आशीष चंगाई प्रदान किया, अपनी सामर्थ्य से भरपूर किया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के पिताजी आशीष मांगते हैं, यीशु दयास ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं इस लाइव प्रार्थना की सभा में। और जितने लोग विश्वास के साथ और एक आशा को लेकर परमेश्वर को उपस्थिति में बैठे हैं, परमेश्वर उनको अपने आशीषों से आपको भरने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। मेरे प्रियो, जो हम सोचते हैं और जो परमेश्वर सोचता है, वो जमीन और आकाश का अंतर है।
हमारा विचार और उसका विचार अंतर है मेरे प्रियो। हम सोचते हैं कि प्रभु मुझे यही दे दे तो बहुत है, लेकिन आप तो मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उससे बेस्ट आपको देना चाह रहा है। क्या देना चाहता है? परमेश्वर आपको उससे बेस्ट और कुछ अच्छा देना चाहता है। हालेलुया। देखिए यशायाह 55 के जब उसके हम 8 वचन से देखेंगे तो यहां पास मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरा विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा मेरे विचार और तुम्हारे विचार जो है एक समान नहीं है, जमीन और आकाश का अंतर है। ना तुम्हारी गति ना मेरी गति एक सी है। हालेलुया। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। प्रेज टू जीसस। हालेलुया। मेरे प्रियो, कभी कभी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता हमें? क्योंकि जो हमारे लिए रखा है बेस्ट वो हम प्रभु से मांग ही नहीं रहे हैं। हम केवल अपनी इच्छा मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं कि प्रभु मुझे इस कंपनी में जॉब दे दे। केवल वहां सैलरी आपका 15,000 है और 3 महीने तक आपको नौकरी वहां मात्र करना है। आप ये नहीं जान रहे, आप सैलरी तो जान रहे हैं कि मुझे 15,000 वहां मिलेगा, लेकिन ये नहीं जान रहे कि मुझे 3 महीने तक केवल नौकरी मिलेगा। लेकिन परमेश्वर जान रहा है कि आपको वहां 3 महीने की नौकरी मिलेगा, उसके बाद फिर से आएगा मेरे पास और फिर प्रार्थना करेगा, फिर से वही चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें बेस्ट और अच्छा देना चाह रहा है मेरे प्रियो। आप तो 15,000 सैलरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपको जाना है तो इसी ऑफिस में, इसी कंपनी में जाना है, लेकिन वहां जाने के बाद केवल 3 महीना आपको नौकरी करेंगे। लेकिन जो हमारे लिए परमेश्वर बेस्ट रखा है वहां सैलरी है 25,000 और कितने साल काम करेंगे? जब तक आप वहां काम करना चाहेंगे तब तक आप काम करेंगे, क्योंकि उस जगह को परमेश्वर ने स्थापित किया, उस जगह को परमेश्वर हमें दिया है और प्रभु की इच्छा यही है कि हम उसी स्थान में काम करें। तो आपके विचार और परमेश्वर विचार जमीन और आसमान का अंतर है। तो इससे आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? मैंने कल भी कहा था, बीच बीच में कहते रहता हूं, अपनी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को मांगिए। आप चाह तो रहे कि मैं ऐसी कंपनी में जाऊं, तो प्रार्थना प्रभु से कहे कि हाँ प्रभु मैं यही जाना चाहता हूं, मैं यही काम करना चाहता हूं, आप मुझे इसी कंपनी में जॉब से ब्लेस कीजिए। लेकिन अंत में एक प्रार्थना में वर्ड शामिल होना चाहिए, प्रभु मैं जैसे चाहता हूं वैसे नहीं, बल्कि मेरी इच्छा नहीं वरना आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। तो प्रभु की इच्छा होगी तो आपको वहां जॉब मिलेगी, और नहीं होगी तो जहां प्रभु की इच्छा होगी वहां प्रभु की इच्छा आप पूरा होगी आपके जीवन में। और याद रखिए, जो प्रभु के द्वारा हमारे जीवन में आती है वो लंबे समय तक टिकती हमारे पास। अब चॉइस आपका है, चुनाव आपका है कि 3 महीने के लिए आप जॉब करेंगे कि 3 साल के लिए आप एक ही जगह पर स्थापित रहेंगे, बार बार भटकेंगे इधर उधर, कि आप एक ही जगह आराम से बिना चिंता किए हुए आप 3 साल तक नौकरी करेंगे। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। तो बहुत से बार हम अपनी इच्छा को प्रभु के सामने रखते हैं, लेकिन मेरे प्रियो हम नहीं जानते कि हमें वहां हमारे साथ क्या होगा, घाटा होगा, नुकसान होगा। लेकिन परमेश्वर जानता है कि मैं अगर इस व्यक्ति को वहां जॉब दे दूंगा, वहां काम कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? इसका काम जो है बिगड़ जाएगा, ये मुसीबत में पड़ जाएगा। हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जन्म से लेकर मृत्यु तक ये सारे बातें जानता है मेरे प्रियो। और जो कुछ हमारे जीवन में घटता है वो प्रभु की मर्जी के द्वारा घटता है। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। अय्यूब की पुस्तक जब आप पढ़ के देखेंगे मेरे प्रियो, अय्यूब की पुस्तक जो आप पढ़ के देखेंगे तो अय्यूब का जो भरोसा था, जो विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, वो मेरे प्रियो अनगिनित है। पुस्तक में उसके जैसा विश्वास मैंने पढ़ा नहीं है। अगर अय्यूब को आप देखेंगे, उसके पास सब कुछ था, किसी चीज की कमी घटी नहीं थी, लेकिन एक दिन ऐसा समय आ गया कि उसके पास सब छिन गया, उसके पास कुछ नहीं बचा। लेकिन फिर भी क्या कहता है? यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। जिस परमेश्वर से हम सुख लेते हैं, क्या हम उससे दुख नहीं ले सकते?
हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक पढ़ के देखिएगा, आपका जो विश्वास है वो अगर 10% में रहेगा तो 90% नहीं 95% हो जाएगा आपका विश्वास, बल्कि 100% आपका विश्वास बढ़ जाएगा। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। तो यहां कहता है क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में, सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। कितना अंतर है? आकाश और पृथ्वी का अंतर हमारे बीच में है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर जो हमें देना चाहता है वो बेस्ट देना चाहता है, सबसे अलग देना चाहता है। हालेलुया। हो सकता है आज आप 4 पहिया गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन 4 पहिया गाड़ी आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु मुझे पुराना गाड़ी दे दे 4 पहिया, उसी में मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर आपको नई गाड़ी की आशीष देना चाह रहा है। 4 पहिया तो देगा लेकिन नहीं देगा। लेकिन आप किस विषय के लिए प्रार्थना करें? 4 पहिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, 4 पहिया गाड़ी मुझे मिल जाए, लेकिन आप पुराने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि आप उस योग नहीं दे सकते। लेकिन परमेश्वर आपको 4 पहिया देगा लेकिन नया देना चाहता है, बेस्ट देना चाहता है आपको, क्योंकि हम सबसे बेस्ट है मेरे प्रियो। परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हम है, इसलिए वो जैसा उसको बेस्ट चाहिए वैसे ही हमें वो बेस्ट देना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे जीवन से भी परमेश्वर की महिमा बेस्ट हो। हालेलुया, हालेलुया। वो चाहता है कि हमारे जीवन से भी परमेश्वर की महिमा बेस्ट हो, इसलिए वो हमें बेस्ट देना चाह रहा है, बल्कि उससे भी अच्छा देना चाहता है। इसीलिए आज प्रार्थना करने के तरीकों को बदलना होगा और प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में हमें मांगना होगा। सब्र, धीरज और विश्वास, ये तीनों चीजों आपके अंदर होना चाहिए मेरे प्रियो। सब्र, धीरज और विश्वास। अगर ये आपके अंदर नहीं रहेगा तो आप आशीषों से वंचित हो जाएंगे। बहुत से लोग रात को प्रार्थना करेंगे, सुबह प्रार्थना का उत्तर मिलना चाहिए, नहीं मिला तो परमेश्वर विरुद्ध हो जाएंगे और 2 बातें परमेश्वर को सुनाना चालू कर देंगे। हालेलुया। ऐसा हमारे जीवन नहीं होना चाहिए। विश्वास को पूरा काम करने दो, धीरज को पूरा काम करने दो और प्रभु की इच्छा को अनुसार हमें चलते रहना है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यो ही लौट नहीं जाते हैं। आकाश से वर्षा होती है लेकिन क्या वो पानी फिर वापस चला जाता है? नहीं जाता है। पानी गिरता है आकाश से, धरती पर गिरता है, फसल उगती है, पौधों पर पड़ता है, उसके बाद वह पानी फिर भाप में परिवर्तन होकर ऊपर उठता है। आकाश से पानी गिरता है लेकिन जिस कार्य के लिए वह गिरता है वह कार्य वह पूरा करके जाता है, वो वैसे यूं ही नहीं लौट जाता। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वह भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वालों को बीज, खाने वालों को रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुंह से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। जो वचन आप सुनते मेरे प्रियो हर रोज, मैं आज का सुबह शाम प्रार्थना, नाइट प्रार्थना, हर में आपको छोटा छोटा वचन आपको दिखाते रहता हूं और मेरे प्रियो मैं चाहूं तो और उसे लंबा खींच सकता हूं, लेकिन जितना हम ध्यान से सुनेंगे उसको क्लेम करेंगे उतनी ही बड़ी आशीष हमारे जीवन में आएगी। कौन से भाई बहन लोग हैं जो मैं डेली वचन बोलता हूं डेली नोट करके रखते हैं डायरी में? हालेलुया, प्रेज टू जीसस। हमारे पास एक डायरी बनना होना चाहिए मेरे प्रियो, और मेरे पास कम से कम 6-7 डायरी बना हुआ है। हालेलुया। जो हम वचन डेली सुनते हैं, कम से कम पूरा वचन नहीं लिख सकते तो पद जो लिखा रहता है उस पद को आप लिख के रखें। दुखों में, संकटों में, समस्याओं में, कलेशों में यह वचन आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। और कहता है उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुंह से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करके करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उससे वह सफल करेगा। आमीन। आपके काम सफल होंगे यीशु के नाम में। और जो वचन बोया जाएगा मेरे पे विश्वास कीजिए कि वचन मेरे घर, मेरे परिवार के लिए किया जा रहा है। मैं कुछ महीने पहले पूछा था कि बहुत से लोगों को पद और अध्याय नहीं पता है। मैं उस पर जल्द ही वीडियो बनाकर पोस्ट करूंगा बाइबल के बारे में कि अध्याय किसको बोलते हैं, वचन किसको बोलते हैं, क्योंकि जो मसीह में नए हैं उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि बाइबल में किसको अध्याय बोलते हैं, किसको वचन बोलते हैं, किसको नया नियम बोलते हैं, किसको पुराना नियम बोलते हैं। ये
बाइबल में दो भागों में बटा गया। पहला भाग जो पुराना नियम और दूसरा भाग जो नया नियम में है। और हर एक बाइबल में अध्याय होते हैं, पद होते हैं, और कौन से अध्याय कितने वचन होते हैं, ये सारे बातों को मैं आपके सामने आने वाले दिनों में मैं जल्दी रखूंगा, ताकि आप बाइबल के बारे में ये जो ज्ञान है ये आप प्राप्त कर सके। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो वचन हम सुनते हैं उस वचन को हमें क्लेम करना है कि ये वचन मेरे घर, मेरे परिवार और मेरे जीवन के लिए किया जा रहा है। जब हम वचन पे विश्वास करेंगे हमारा जीवन आशीष से भरपूर हो जाएगा। मेरे प्रियो, हम विश्वास करें कि ये वचन मेरे घर, मेरे परिवार और मेरे जीवन के लिए किया जा रहा है। हालेलुया। वचन मैं कहता हूं शेयर कीजिए दूसरों को। जब आप वचन शेयर करेंगे दूसरे लोग देखेंगे, और जब देखेंगे तो यीशु को जानेंगे, और जब यीशु को जानेंगे, उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, तो वो तो आशीषित होंगे, लेकिन उसके बदले आप भी आशीषित होंगे, क्योंकि आपके शेयर करने के द्वारा वो मसीह यीशु को जाने हैं। तो परमेश्वर किसी चीज का, किसी का कर्जदार नहीं रहता। हालेलुया। परमेश्वर किसी चीज का कर्जदार नहीं रहता है। मेरे प्रियो, हम वचन को शेयर करने वाले हो जाएं, वचन को हम शेयर करने वाले हो जाएं, बाकी काम परमेश्वर करेगा। क्या पता कौन व्यक्ति दुखों में है, परेशानियों में है, बीमारियों में है, और आपने प्रार्थना भेजा और प्रार्थना को देखा। मेरे पास बहुत से लोग कमेंट व्हाट्सएप में भेजते हैं, पास्टर जी इस ग्रुप में आपका वीडियो आया था, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, मैं चिंता में था, लेकिन मुझे चिंता से थोड़ी सी सुकून मिला। बीमारी था, बीमारी से मुझे प्रभु ने चंगाई दिया। कैसे हुआ ये? आपके शेयर करने के द्वारा। मैं नहीं जानता ये कौन शेयर किया है, कौन भाई उसको भेजा है, कौन देखा, लेकिन मैं नहीं देखा, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर देख रहा है कि उस व्यक्ति जो वीडियो देखा है उसको कौन भेजा है, जो वचन सुना है उसको कौन भेजा है। प्रतिफल मनुष्यों से नहीं चाहिए, प्रतिफल देने वाला हमारा स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है, वो हमें प्रतिफल देगा। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं वचन को शेयर करें, प्रार्थना को शेयर करें। मॉर्निंग में 5 बजे प्रार्थना आता है, 6:30 बजे वचन की सभा होती है दूसरे वाले चैनल पे। शाम को 6:05 नाइट प्रार्थना, और 9, 9:30 बजे लाइव प्रार्थना, यानी कि हर रोज 4 सभाएं, 4 वीडियो आपको मिलता है। और आप में से तो कितनों को शेयर करते हैं, कितना वीडियो को शेयर करते हैं, ये आज हम जानने वाले हो जाए, अपने आप को जांचने वाले, और परमेश्वर से हम वादा करने वाले, प्रभु मैं तेरे प्रार्थना को, तेरे वचन को शेयर करूंगा, तेरे नाम को फैलाऊंगा। हालेलुया। प्रभु हमें आशीष देने के लिए तैयार है। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, इसके बाद हम कॉलिंग प्रार्थना की ओर जाएंगे। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रेज टू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद करते पिता, सुंदर समय के लिए पिता। आपने प्रभु जी मैं जो एक नया दिन दिया, नया सुबह दिया पिता, और हम सबको प्रभु जी पंखों की आड़ में छुपाए रखा पिता। प्रार्थना करने में, वचन बोलने में आपने हमारी सहायता किया पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे पिता, हर एक के जीवन आशीष से भरपूर हो जाए, हर एक व्यक्ति चंगे हो जाए, समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से आजाद हो जाए। जो वचन बोया गया है पिता, ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना इनके जीवन में फलवंत होने पाए पिता, और ये वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए प्रभु जी। आपकी इच्छा के अनुसार ये चलकर आशीषों को प्राप्त करने वाले हो जाए पिता। आप सबों को आशीष किया, हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग पिता मॉर्निंग का, नाइट का, वचन का प्रार्थना, लाइव प्रार्थना को शेयर करते प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूं कि आप अपने राज के लिए, अपने कार्यों के लिए आप इनको चुन रहे पिता। हम धन्यवाद करते, हर एक को अपने आशीष से भरपूर कीजिए। आपने सबों को आशीष दिया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के पिता जी आशीष मांगते हैं, यीशु दयास ग्रहण कर ले पिता। आमीन। प्रेज टू जीसस।